श्री कृष्णा मित्रों, जय माता दी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसके फल स्वरूप ही मिलती हैं, यानी कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा माता देवी का स्वरूप जो छठी के दिन बच्चों के कर्म लिखने के लिए आती हैं, जिन्हें बेमाता भी कहते हैं, वो हमेशा लिखती हैं। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छे फल मिलते हैं, अच्छी ज़िंदगी मिलती है। और अगर हम खराब कर्म करते हैं तो हमें खराब ज़िंदगी मिलती है। तो आज की जो कहानी है हमारी, वो है कि राजा भोज को इतना बड़ा राज्य और इतनी अच्छी ज़िंदगी क्यों मिली, उसकी कहानी। गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहता था, जो बहुत ही गरीबी हालात से गुजर रहे थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और उसके माता पिता थे। महेश और उसके पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और उसी से उनका गुजर बसर चलता था। वे लकड़ियों को बाजार में बेचते थे, जिससे जो दुकानदार पैसा देता था उससे वे गुड़ चना खरीद कर ले आते थे और उसी को खाकर गुजारा किया करते थे। महेश की माँ थोड़ा लालची स्वभाव की थी। उसने कहा कि वो गुड़ चना खाकर कब तक अपना जीवन व्यतीत करती रहेगी। उसने तो अपनी जिंदगी में कभी भी पुए पकवान तो खाए ही नहीं हैं। महेश ने सोचा कि हमारी माँ ने इतनी जिंदगी बीत गई, कभी पुए पकवान नहीं खाए, तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं उनको पुए पकवान खिलाऊं। ऐसा सोचकर महेश अगले दिन जाता है जंगल में और बहुत सारी लकड़ियां काटता है। फिर उनको बेचकर जो भी उसको धन संपत्ति मिलती है, यानी कि जो पैसा मिलता है, उससे वो अपनी माँ के लिए जैसे पुए पकवान बन सके उन सामानों को खरीद कर लाता है, तो उसकी माँ उससे संतुष्ट हो सके। सारा सामान लाता है और अपनी माँ को देता है और कहता है कि माँ, आज तरह तरह के आप पकवान बनाओ, व्यंजन बनाओ, जिसको खाकर आपको संतुष्टि मिले, जो आपने कभी नहीं खाया है। माँ जल्दी जल्दी रसोई की सारी तैयारी करती है और वो तरह तरह के पकवान बनाती है। पकवान को 4 थालियों में परोसा जाता है, लेकिन अचानक से उसके घर में एक ब्राह्मण प्रकट हो जाता है, जो भिक्षा मांगने के लिए आया हुआ होता है। उसके पास देने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो अपनी जो खाने की थाली थी उसी को भिक्षा के स्वरूप समझकर उस ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण जो है वो भूखा होता है, तो वो अत्यंत प्रसन्न होता है भोजन को देखकर, किंतु उसे खाने के बाद भी उसका पेट जो है वो भरता नहीं है। तो महेश के जो पिता होते हैं वो भी अपनी थाली उस ब्राह्मण को दे देते हैं और उसके बाद में उसकी जो पत्नी होती है वो भी अपनी थाली उस ब्राह्मण को दे देती है भोजन के स्वरूप। कान में महेश की माँ यह सब कुछ देख रही होती है। उसे ये लगने लगता है कि कहीं ये ब्राह्मण हमारी थाली भी ना मांग ले भोजन के लिए, लेकिन वो अपनी थाली जल्दी जल्दी खाने लगती है और जरा भी भोजन उस ब्राह्मण को दान में नहीं देती है। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है। अब महेश के जो माता पिता थे वो बूढ़े हो चले थे और उनकी मृत्यु हो गई। फिर महेश और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब भगवान एक थाली का फल उसे अगले जन्म में क्या देते हैं, इसके बारे में हम कथा सुनते हैं। अगले जन्म में जो महेश होता है वो राजा भोज बनकर जन्म लेता है और उसके पिता सबसे बड़े ज्ञानी पंडित और उसकी जो पत्नी होती है उस ज्ञानी पंडित की बेटी होती है, जो कि बहुत ही बड़ी खगोल शास्त्री है। लेकिन अभी तक उसकी माँ का कोई पता नहीं था। अपने ऐसो आराम को देखकर राजा भोज एक दिन दुविधा में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य कर्म किया था जिसकी बदौलत मुझे ईश्वर ने इतने बड़े राज्य का राजा बनाया है। कई तरह के ज्ञानी पंडितों और ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य कर्म किया था जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया और लोग मुझे राजा भोज के नाम से जानते हैं, यानी कि मैं
प्रख्यात हूँ। पंडित ब्राह्मण राजा के नग शास्त्र व जन्म कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं होता है। कोई राजा को बताता है, बहुत दूर गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वही आपको पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। राजा भोज यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। राजा भोज उस पंडित के यहाँ अपने महल में बुलाने के लिए बुलावा भेजते हैं। अब पंडित महल में आता है। अब राजा भोज पंडित के आने पर उसका बहुत ही आतिथ्य सत्कार करते हैं। जब पंडित महल पहुंचता है तो ना राजा की ओर से और ना ही पंडित को ही इस बात का पता था कि दोनों पिछले जन्म में पिता और पुत्र थे। पंडित सभी उपदेशों में ज्ञानी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा पिछले जन्म में उसके संबंधी थे और उसी से संबंधित उससे सवाल पूछने वाले हैं, और ना ही वह पंडित पिछले जन्म के बारे में कुछ जानता था। राजा वही सवाल पूछता है। पंडित में राजा को मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा को इसके और इसके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो पंडित ने राजा के सभी सवालों के जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पंडित के घर 1 महीने के लिए महल का राशन भिजवा दिया, जैसे कि पंडित आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। दिन बीतते गए। अब पंडित का जो सुकून था वो तो गायब था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दे। अब पिता की ऐसी हालत देखकर उसकी पुत्री उससे पूछने लगती है कि पिताजी, आप किस बात से इतना परेशान दिख रहे हैं? आखिर बात मुझे भी तो बताइए। पिता उसे सारी बात बताते हैं। बेटी ने गौर से सारी बात सुनी। कहती है, पिताजी आप परेशान ना हो, अगली बार जब भी आप राजमहल को जाएं तो आप मुझे भी ले चलना, मैं राजा के सवालों का जवाब अवश्य ही दे दूंगी। पंडित को 1 महीना पूरा हो गया। अब महल बुलाया जाता है। राजा के पूछने पर वह बोलता है कि महाराज, ये बात तो इतनी छोटी है कि इसका जवाब मेरी बेटी ही दे सकती है। उसकी बेटी सामने आती है। वह काफी खूबसूरत थी। कन्या राजा के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ का दृश्य देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। ईश्वर ने वहाँ बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, जहाँ चारों ओर सुख ही सुख था। राजा उसकी विद्या देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि उसके सभी सवालों का जवाब केवल वही दे सकती है। राजा मन ही मन उससे विवाह करने के बारे में सोचने लगते हैं। थोड़ी ही देर में राजा भोज देखते हैं कि स्वर्ग का सुंदर महल अचानक टूटने लगता है। कन्या समझ चुकी थी कि राजा के मन की बात ईश्वर को मंजूर नहीं। वह राजा को वापस नीचे ले आती है। राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूछते हैं तो वह कहती है कि राजा, वह महल ईश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बनवाया था, किंतु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो वह महल टूटने लगा, क्योंकि वह ईश्वर को मंजूर नहीं था। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ईश्वर का इशारा समझ जाते हैं। वह खुद उसका विवाह एक राजकुमार से करते हैं और एक भाई बनकर उसे विदा करते हैं। राजा उसको विदा करने के लिए जब डोली में बिठाने जाते हैं तो वहाँ भिखारियों की कतार थी, जिसमें महिलाएं व आदमी दोनों थे। जब पंडित की बेटी राजा को उसके पीछे के जन्म की कहानी बताती है कि आप मेरे पिता पिछले जन्म में आपके पिता थे और आप उनके पुत्र थे, मैं आपकी पत्नी थी, आप दोनों जंगल में लकड़ियां काटकर अपना और हमारा पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर में पकवान बने थे और ब्राह्मण खाने के लिए आए तो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। हम सब ने अपनी थाली उन ब्राह्मण को भिक्षा के रूप में समझकर दे दी थी, लेकिन आपकी माँ ने अपनी भूख मिटानी चाहिए, इसके फल ईश्वर ने हमें इस जन्म में दिया है। राजा उससे माँ के बारे में पूछता है, क्या माँ का दूसरा जन्म हुआ? तो वह बताती है कि राजा, ये जो भिखारी की कतार है ना, यही आपकी माँ कटोरा लेकर खड़ी होंगी। कर्म एक ऐसी फसल है जो हम बीजते हैं वही काटते हैं। किए गए अशुभ शुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे जितने भी कल्प बीत जाए। इसलिए ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है।
को हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।